दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को फिर से एक बार आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री ने रामपुर के विकास को लेकर के 102 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि जो कभी राम और कृष्ण का नाम लेने पर उन लोगों की आवाज को दबाने का काम करते थे, आज वो लोग अयोध्या जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम करते थे और आज खुद को राम भक्त साबित करने में जुटे हुए हैं। दर्शकों, खबर को विस्तार से जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हर खबरें आप तक पहुंचती रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर राजनीतिक हमला बोला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ाओ विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग कभी जय श्री राम बोलने वालों पर लाठियां चलवाते थे, वही आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। रामपुर के शाहबाद में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आज अयोध्या जाने की होड़ में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और भगवान राम भी जानते हैं कि कौन सच के साथ है और कौन राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में विकास बिना किसी भेदभाव के सभी 75 जिलों तक पहुंच रहा है। बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नई पहचान बनाई है। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है तथा विकास कार्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रामपुर की जनसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विकास के साथ हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा विपक्ष को इन्हीं मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। सपथ समाचार ब्यूरो। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं
उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज, जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।